Hey guys, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्ड एंड आर्क, जो कि हमारा सर्कल से रिलेटेड टॉपिक है। लास्ट टाइम के सेशंस में हमने आपको सिखाया था कि आपको सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना होता है, 3D फिगर्स का, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सर्कल के बारे में आपको बताया गया था। ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड टॉपिक है सर्कल, जो कि एक अलग चैप्टर बनाकर दे दिया गया है आपके सिलेबस में। तो आज उसके डिस्कस करेंगे कि हम लोग 17th लेसन में जो 17.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट करवाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करेंगे हम आज के सेशन की। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है उसमें आपको मैंने सर्कल के बारे में पहले भी कई बार बताया है। अगर आपने मेरे से सर्कल पढ़ा होगा तो मैंने आपको कई चीज़ें बताई होंगी कि आप लोगों को उसके अंदर सेंटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, एरिया क्या मिलता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई होंगी। आज मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं कि अगर आप किसी भी सेंटर के चारों तरफ या किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस से अगर आप मूव करते हो, एक फिक्स डिस्टेंस से मूव करते हो, देन जो फिगर आपके सामने बनकर तैयार होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। मैंने बोला फिक्स डिस्टेंस से मूव करना है, मतलब आप यहां से जितनी डिस्टेंस पर जाओगे उतनी ही डिस्टेंस पर आप यहां भी रहोगे, उतनी ही डिस्टेंस पर आप यहां भी रहोगे। डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसी को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो ये त्रिज्या नाम कहलाता है इसका, त्रिज्या। ठीक है, पिज्जा नहीं है, त्रिज्या है। ओके, फिर उसके बाद में रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। आर फॉर रेडियस हो गया। सी फॉर सेंटर होता है, जो बीच में आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग सेंटर से, इस डॉट को हम लोग सेंटर से डिनोट कराया जाता है। मान लेते हैं ये सी से लेकर ए तक जो आई है लेंथ, उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया होगा, अगर आप सर्कल पाथ पर रन कर रहे हो, ये सर्कल पाथ है, आपने यहां से रन करना स्टार्ट किया, यहां चलते चले जा रहे हो, फिर ए पर आ गए, तो ये आपने क्या चला, ये इसकी जो बाउंड्री आप चलते हो इसको आप लोग बोलते हो सरकमफेरेंस। इसी को आप लोग सरकमफेरेंस बोलते हो। यही हमारी क्या होती, परिधि होती है। हिंदी में अगर बात करोगे तो इसी को आप लोग परिधि बोलते हो, जिसका फॉर्मूला 2πr होता है और पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 ली जाती है। ये सारी बातें मैंने पहले भी कई बार आपको बताई हैं। आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आज फिर से मैं बता रहा हूं। सब चीजें याद रखना है। ये आपकी रेडियस हो गई, ये जो बाहर की बाउंड्री आप देख रहे हो, अगर आप इस पर चलोगे तो ये आपका क्या है, सरकमफेरेंस है। और अगर मैं अंदर की बात करूं, ये मेरी अंदर की बात है, जरा बहुत ध्यान से सुनना, आज अंदर की बात बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया आप कवर कर रहे हो, यही चीज आपकी कहलाती है एरिया ऑफ सर्कल, जिसको आप लोग पाई आर स्क्वायर से फाइंड करते हो। उम्मीद करता हूं ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर एक और चीज आती है यहाँ पर, आपका जो लेसन का नाम है वो है कॉर्ड एंड आर्क। आज कॉर्ड समझाएंगे, अगले वाले सेशन में 17.2 का जो सेशन होगा उसमें आर्क समझाया जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसी में मिलेंगे। आज हमको कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। बातों को बहुत ध्यान से समझना। आपने यहां पर दो लाइनें पढ़ी, एक तो ये पढ़ा होगा, ये क्या है, रेडियस है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। सपोज करते हैं यही रेडियस आपका इधर भी हो जाता, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, दो रेडियस आपको दिक्कत, ये जो दो रेडियस हैं एक्चुअल में ये टोटल लाइन अगर आप देखोगे ए से लेकर जो बी तक गई हुई है, इसको आप लोग बोलते हो डायामीटर, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसी को मैंने क्या बोलता हूं, डायामीटर है। स्टूडेंट्स, हिंदी की बात करोगे तो व्यास कहलाता है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। और जो डी होता है ना, वो दो आर से मिलकर बनता है, इसीलिए डी का जो फॉर्मूला होता है वो 2r होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज भी क्लियर होगी। 3 4 5 टर्म मेरे ख्याल से हो चुके हैं, सेंटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, एरिया, डायामीटर। राइट, ये सब इसी के पार्ट्स हैं सर्कल के। ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। फिर एक और बात करते हैं, अब आता है हमारा मुद्दा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बन भाई क्या है, एक तो सेंटर तो आपको मिल गई, सेंटर से अगर मैं इधर लाइन खींच देता तो रेडियस बोलते, इधर लाइन खींच देता तो भी रेडियस बोलते, लेकिन अगर पूरी लाइन होती तो डायामीटर बोलते। इनको छोड़ दो भाई, ये बताओ ये क्या लाइन है,
ये सी और डी, ये सी और डी वाली लाइन क्या है, जो कि सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर बड़ा वाला पार्ट और एक नीचे छोटा वाला पार्ट। इसमें ये सी क्या है ये मुझे बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपने टॉपिक पहले मेरे से पढ़ा है। फिर मैं आगे बात करता हूं, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ो। यही जो सी और डी है ना, इसी को आप लोग कॉर्ड बोलते हो, यही हमारी कॉर्ड है, जो कि हमारे लेसन का ही नाम है। कॉर्ड एंड आर्क आज का टॉपिक रहेगा। तो कॉर्ड क्या होती है, जो सेंटर से ना जाए, जो सेंटर से ना जाए उसे कॉर्ड बोलते हैं। अगर सेंटर से गई तो डायामीटर बनेगी। एक्चुअल में ये डायामीटर ही हमारी कॉर्ड होती है। एक्चुअल में अगर बात करें तो डायामीटर ही हमारी कॉर्ड है, बट सेंटर से जाती है तो इसलिए कोई एक अलग से नाम दे दिया गया कि हमारे पास में हमारे पास में जो डायामीटर है वो क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो आप जरा इस बारे में मेरे को बताओ, अगर मैं ये बोलूं क्या ये कॉर्ड है, आप कहोगे हाँ सर ये कॉर्ड है। फिर बोला जाए ये कॉर्ड है, बिल्कुल ये भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, बिल्कुल ये वाली ये भी कॉर्ड है। मतलब सेंटर को छोड़कर, सेंटर के अलावा सब लाइन जो है ना वो सब की सब कॉर्ड होती है। तो एक सर्कल में कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिनकी गिनती भी ना की जा सके इतनी कॉर्ड हम लोग डाल सकते हैं एक सर्कल के अंदर। कैसे सर, ये भी क्वेश्चन है ना, कैसे? तो देखो ऐसे भी डाल सकते, ये भी तो हमारा है, ये भी मेरी है, ऐसे डाल लो भाई। अरे मुझे यहां से लेकर एक सरकमफेरेंस का एक पॉइंट लेकर दूसरे पॉइंट पर मिलाना है बस, सर्कल सेंटर से नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर सेंटर से गई तो डायामीटर होती है। अब एक बात और बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास में कॉर्ड की सबसे बड़ी लेंथ को क्या बोलते हैं, कॉर्ड की सबसे बड़ी लेंथ को क्या बोलेंगे, आप बताओ कॉर्ड की सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी। यहां से मैंने डाला, ये हो गया, बताते जाना, ये हो गया, ठीक है। ये देखो एक सेंटर से भी मैंने निकाल दिया। सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी, आप सोच रहे होगे सर जो बीचों बीच से जा रही है ना ये वाली, यही सबसे बड़ी आएगी, इससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती। तो एक बात और याद रखो, ये जो सबसे बीचों बीच से जो जा रही है ये तो डायामीटर है। यही आंसर पकड़ रहे हो, सही आंसर जा रहा है। ये जो डायामीटर आपको दिख रहा है ना यही हमारी कॉर्ड है। तो सबसे बड़ी लेंथ जो होती है कॉर्ड की वो डायामीटर होती है। तो क्या हम डायामीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। डायामीटर को कॉर्ड और कॉर्ड को डायामीटर नहीं बोल सकते। ये जो डायामीटर है ना ये हमारा कॉर्ड ही तो है एक तरह का, ये कॉर्ड है, बट क्या ये कॉर्ड डायामीटर है, नहीं। डायामीटर होने की कंडीशन कहती है सेंटर से जाना है आपको, बट कॉर्ड की कंडीशन ये नहीं कहती। कॉर्ड की कंडीशन कहती है सेंटर से नहीं जाना है। तो सेंटर से नहीं गए तो कॉर्ड बन गई। अब सोचो ये जा रहा है सेंटर से तो भी हमारा कॉर्ड का नाम लिया जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बातें। तो ये कॉर्ड है जो कि हमारी इस तरह से काम करती है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके बनते हैं कॉर्ड से रिलेटेड। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर एक थ्योरम होती है। उस थ्योरम को मैं बेसिक लैंग्वेज में सिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगी। जरा एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं यहां पर एक कॉर्ड डालूं, यहां से सेंटर रखा है, आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक तो सर्कल का मेजर पार्ट ये ऊपर वाला और सर्कल का लोअर पार्ट जो कि नीचे है, ठीक है, मेजर एंड माइनर पार्ट, ठीक है। फिर आपने ये सोचा कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाले दे रहा हूं 90 डिग्री पर, एक लाइन डाले दे रहा हूं। कहां से, सेंटर से। सेंटर से जो कोई भी लाइन आती है कहां पर, कॉर्ड के ऊपर, तो क्या होता है, तो होता ये है कि मालिक ये जो ए और सी है ना ये सी और बी का इक्वल बन जाती है। कहने का मतलब ये है सेंटर से डाला गया पॉइंट कॉर्ड पर कॉर्ड को दो बराबर भागों में तोड़ देता है। क्या ये लैंग्वेज बिल्कुल समझ में आई, हिंदी में बताया, एकदम शुद्ध भाषा में बताया है कि AC और CB बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से जब भी हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड के ऊपर तो ये लाइन और ये लाइन दो बराबर भागों में टूट जाएगी। कहने का मतलब ये है अगर ये 10 होती, CAB जो है 10 होती तो मेरा ये 5 और ये 5 अपने आप टूट जाता C से, जो C पॉइंट डाला है वो अपने आप टूट जाता। दिस इज थ्योरम, ठीक है, ये एक थ्योरम है तो जो कि आपको यहां पर याद रखनी है,
ठीक, अगर इतना याद कर लेते हो, आपकी बुक में भी दी गई है, पहली थ्योरम आपकी बुक में यही दी गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आपको मैं ये बताता हूं, बुक से थ्योरम आप याद कर सकते हो, ठीक है, रट्टा मार सकते हो, समझाने वाला काम था, मैंने समझा दिया। आगे देखिएगा, फिर मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपको यही चीजें अप्लाई करवानी है, यही चीजें समझानी है, करके दिखाते हैं। चलिए, इन अ सर्कल विद सेंटर P, एक सर्कल सेंटर P के साथ में है, ठीक है, AQB, ठीक है, नीचे एक AQB भी दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पहले। इन अ सर्कल सेंटर P chord AB is drawn of length 13 centimeter. Segment PQ is perpendicular to the chord AB, right? Then find length of QB. तो आपको यहाँ पर ये चीज हमने देखा कि A और B की हमें सेगमेंट की लेंथ दी गई है, यहां से हमें एक परपेंडिकुलर डाला गया, आपको बोला गया ना सेगमेंट PQ, ये जो सेगमेंट PQ है ये परपेंडिकुलर है किस पर, सेगमेंट AB पर, AQ पर, सॉरी AQ नहीं AB होगा, हाँ ये AB पर है, सेगमेंट PQ सेगमेंट AB पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया। क्या ये बात क्लियर? अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी बोला है कि AB की जो लेंथ है ना ये हमारे पास में 13 है, AB की जो लेंथ है वो हमारे पास 13 है, तो आपको काम क्या करना है, फाइंड LQB, हमें लेंथ ऑफ QB बतानी है, LQB ये लेंथ ऑफ QB बताना है। क्या इसमें कोई समस्या है, बताओ मुझे। जब AB हमारे पास में लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है कि भाई वो 13 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं QB नहीं निकाल सकता? आप मुझे ये बताओ, चूंकि सॉल्यूशन मैं यहां करूंगा, सॉल्यूशन के लिए मैंने यहां पर हेल्प ले ली, क्योंकि मुझे ये पता है सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AB, तो ये AB जो है वो तो कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसकी वजह से AQ और QB दो बराबर भागों में टूट जाएगा, जस्ट इससे पहले वाली थ्योरम में अभी बता कर आए हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि सर यहां पर ये जो AQ है, सेगमेंट AQ जो है लेंथ AQ की होगी, वही लेंथ हमारी बराबर होगी लेंथ ऑफ QB की। क्या ये बात नहीं कह सकते हम लोग? ये हमने थ्योरम नंबर 1 से कह दिया, थ्योरम 1, आपकी बुक में जो थ्योरम 1 दी गई उससे हमने बोल दिया कि भाई थ्योरम 1 से हमें यह पता चल गया कि लेंथ ऑफ AQ लेंथ ऑफ QB के बराबर होगी। फिर मैं ये कह सकता हूं अगेन मैं यहां पे जाऊंगा और ये बोलूंगा, यहां पर नोट कर लेना स्टूडेंट्स, मैं आगे बता देता हूं, चूंकि लेंथ ऑफ AB, जो AB की लेंथ है उसको आप लेंथ ऑफ AQ प्लस लेंथ ऑफ QB आप लिख सकते हो। देखो ये करने के तरीके हैं, ठीक है, हमने पहले क्या बताया, AB और QB बराबर होंगे, हमने ये बताया। मुझे ये भी पता है कि AB जो है वो AQ और QB का प्लस होगा, AQ तक ले लो और QB का ले लो, तो पूरा जोड़ दोगे तो AB आ जाएगा। क्या वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या कोई दिक्कत वाला है, बताओ। लेंथ ऑफ AB जो लिखी हुई है, लेंथ ऑफ AB AQ QB का सम है, AQ QB का सम है, ठीक है। लेंथ ऑफ AB कितनी दी गई है, AB की लेंथ अभी यहां लिखी थी ना 13, वो हमने रख दी 13 हो गई। लेंथ ऑफ AQ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लेंथ ऑफ QB कितना आएगा, तो लेंथ ऑफ AQ जो है, क्या मेरा AQ QB का बराबर नहीं है? अगर है तो आप यहां रखो लेंथ ऑफ QB, ये भी हमारी लेंथ ऑफ QB, ये मेरे पास कितना आ गया 13, ये कितना हो गया 2 लेंथ ऑफ QB, 2 को डिवाइड में भेज दो तो 2 डिवाइड में आ गया, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 13/2 लेंथ ऑफ QB। ये लो, इतना डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ लेंथ को ब्रेक किया है, वहां से AQ नहीं चाहिए था, AQ को हटा के QB लगा दिया, QB मिल गया, QB का ही आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आया होगा। 13.2 का मतलब कितना हो गया, 6.5, मतलब 6.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। चाहो तो डिवाइड कर दो, चाहो तो इतना ही छोड़ दो, यही आपका आंसर है, सही। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलेंगे और समझते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है ना, अगर आपको थोड़ा भी लगा कि हाँ सर अब कुछ तो समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक शेयर करना मत भूलो, जल्दी एक बार शेयर करो और पसंद आ जाए तो लाइक करो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स,
रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है 25। अच्छा, रेडियस जो है सेंटर ओ के साथ में, एक सर्कल का सेंटर ओ है, इसके साथ में जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी दी गई है, 25 दी गई है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48। अच्छा, एक कॉर्ड भी है जिसकी लेंथ कितनी है, 48 है, तो इसकी लेंथ को सेंटर से डिस्टेंस बताना है कि कितनी दूर पे, ये वाली डिस्टेंस बता दो कितना है। तो हमने क्या कहा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यही आपको बताना है कि कितनी दूर है कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितनी दूर पर है, ये बताओ। तो भाई मुझे यही लेंथ बतानी होगी। मैंने कहा ये ए और बी मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया। एक मिनट, शायद इन्होंने दिया है, इन्होंने खुद बनाकर दिया है, इन्होंने खुद बनाकर दिया है फिगर को कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इन्होंने बना दिया, सीधा सीधा नहीं बना पा रहे थे। ये लोग ऐसे बना के दिए हैं फिगर को, ये देखिए, ये सेंटर से ये लेंथ डाल दी, ठीक है। देखो बुक में बना हुआ है, आराम से देख लो, ठीक है, वरना मैं तो बनाने जा ही रहा था। ये मेरा ओ हो गया, यहां से एक रेडियस डाली, सेंटर से लेकर किनारे तक की जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है, ये मेरी दे दी गई है 25, ये मेरा हो गया 48। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत आए कमेंट करके तुरंत बताना यस सर ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये मेरा 48 हो गया। मैं यहां पर इनको, अच्छा ये इन्होंने लिया है, ये P है, ठीक है। तो आपको ये O और P निकाल दो कि ये जो कॉर्ड है ना वो सेंटर से कितनी दूर पर है, O और P बता दो। आप मुझे पहले ये बताओ OP कैसे निकाला जाएगा। आपके दिमाग में एक चीज बहुत बेसिक सी आई होगी, सर यहां पर ना एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है OPD वाला, जिसमें ये तो 25 पता ही पता है, हमें निकालना OP है। और क्योंकि ये हमारे पास में 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए सर्वदाता होती है, भगवान होती है इसके लिए, ठीक है। तो हमें पहले PD पता चले तभी तो हम OP निकाल पाएंगे। PD ही नहीं पता है। PD क्यों नहीं पता है, PD नहीं पता लेकिन CD पता है, CD के जरिए हम PD निकाल सकते हैं। हम यहां लिखेंगे कि भाई साहब हमें इतना तो पता ही है कि जो सेगमेंट OP है ना वो परपेंडिकुलर है किस पर, सेगमेंट CD पर। सेगमेंट OP जो है सेगमेंट CD पर परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ CP इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ PD, ये तो पता ही होगा। फिर वही तरीका लगाओ, चूंकि लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CP प्लस लेंथ ऑफ PD, लगा दिया। CD की जो लेंथ को है वो CP प्लस PD लिख सकते हैं। CD की लेंथ कितनी निकालें बताओ, यहां कर दें। अच्छा यहां करते हैं, CD की लेंथ मेरे पास में ये जो CD है वो 48 है, तो हमने कहा ये 48 है। लेंथ ऑफ CP हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए PD, तो CP जो है वो इक्वल होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो और यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेंथ ऑफ PD, CP की जगह पे PD रख दिया, PD एक ऑलरेडी भी था। फिर आप कहोगे PD 2PD, ये लो लेंथ ऑफ 2PD, ये 48 डिवाइड करवा दो 24, तो लेंथ ऑफ PD कितना आ गया, लेंथ ऑफ PD आ गया 24। राइट फ्रेंड्स, ये मेरे पास में आ गया 24। उम्मीद करता हूं इतनी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं लेना इसमें। बस हमने लेंथ निकाली अभी PD की लेंथ आ गई, OD की लेंथ आ गई। OP की लेंथ अपने आप निकाली जा सकती है बाय पाइथागोरस। हमने कहा बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल OPD, कौन से ट्रायंगल में, OPD में। तो हम ये कह सकते हैं OD का जो स्क्वायर आएगा, ये जो OD का स्क्वायर है वो हमारा OP का स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर का इक्वल होगा। OD का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर मतलब हमें बताना है, और ये मेरे पास में आ गया 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। क्या इतनी बात में कोई समस्या, बताते रहिएगा, कमेंट करिएगा। हाँ आगे देखिए, फिर उसके बाद ये इसका काम खत्म ना, ये सब तो आप नोट कर चुके हो। अब ये बताओ, इसका होता है 625, ये होता है 576, इधर ले आओ माइनस में, 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 625 में से 76 माइनस करना है, राइट। तो 25 तो उधर ही बच गया, 24 इधर बच गया, 49 बच गया। ये हो गया OP स्क्वायर। OP स्क्वायर को इधर भेजोगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट, और OP की वैल्यू आ जाएगी 7।
मतलब ये मेरे पास में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और कितनी लेंथ निकल कर आई, सेंटर से लेकर कॉर्ड के बीच की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, वो मेरे पास में 7 निकल कर आई है। ये मेरा यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या बात समझ में आती है इतनी? कोई समस्या बताना जरा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने इस तरह से हल करके दे दिया आपको। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। आइए देखो, क्वेश्चन ना हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बेसिक खाली मजबूत होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए क्या दिया हुआ है 3 में। O is the center of circle. Find the length of radius. रेडियस की लेंथ इस बार बतानी है। पहले हम लोगों ने परपेंडिकुलर की लेंथ बताई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अच्छा, इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इज 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेम टू सेम वही सब बातें कही गई हैं, करना कुछ नहीं है। मैंने आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, फिगर इन्होंने खुद बना के दिया है। ऐसा कुछ फिगर इस बार ऐसा टेढ़ा फिगर बनाया है। ठीक है, ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, रेडियस इन्होंने बनाई नहीं है, इन्होंने बोला रेडियस फाइंड करके बताओ। ओ से लेकर ए तक फाइंड करना है हमको। और लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये 9 सेंटीमीटर का है। कौन है ये? नीचे पॉइंट भी नहीं दिया है, ए और बी दे दिया गया है, यहाँ पर 24 दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें पॉइंट नहीं दिया गया, हमने इसको बना लिया है पी। हमने पी बना दिया। फिर उसके बाद में आपको ये बताना है ओ ए कितना आएगा, जरा इसके बारे में बताओ। देखो, समझने वाले समझ गए होंगे कि कुछ हार्ड नहीं है। ये 24 नीचे दिया हुआ है, ऊपर वाला ये 12 हो गया, आधा हो जाता है ना, हमेशा बताया है। तो करके अपने आप मुझे बताओगे कि ये 12 कैसे आया है। कमेंट करके बताना, कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। मैंने आपसे इतना कहा कि एपी हमारा 12 आएगा, कैसे आएगा। इससे दो क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले मैंने आपको करा के दिए हैं कि एपी जो है 12 कैसे बना। उसके बाद में अगर मुझे ओ ए चाहिए तो आप ये कह सकते हो कि सर यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ पी ए, जहां पी पर 90 डिग्री दिखेगा। ओ ए हमें बताना है, इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 12 है। अब आप पाइथागोरस लगा सकते हो ना, तो हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं बाय पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस आप ये बोलोगे कि हमारे पास में हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, ओ ए का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब ए पी का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फिर उसके बाद में ओ ए कितना आ जाएगा। ओ ए हमें तो नहीं पता है कितना है, हमें यही तो बताना है। ये हो गया मेरे पास में 12 का स्क्वायर, नहीं 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ये हो गया 81 और यहाँ पर आ गया 144। अगर आप ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से 4 1 8 4 12 225 आएगा, मतलब 225 आएगा ओ ए स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो ओ ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 225। ये हमारे पास में आ जाएगा 15। मतलब हमारे पास में ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, जो कि ओ ए क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस की जो वैल्यू आई है वो 15 आई है। कुछ भी बड़ी साइंस नहीं थी, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं था, सब इजी है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे चलें, आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ने ये बोला कि C इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंथ एंड द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला क्वेश्चन है जो कि आपको अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में कराया गया था। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चों ने तो कमेंट कर भी दिया है कि भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन हम दिए दे रहे हैं। आपके लिए फिगर भी यहां बनाकर नहीं दिया गया है, तो फिगर के लिए हम हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी, और आप जानते रहिएगा कैसे बनाया जाता है। पहली बात तो एक सर्कल ले लो जिसका सेंटर सी लेना है। इन्होंने कहा कि सी इज द सेंटर, C is the center of a circle whose radius is 10 centimeter. Find the distance of the chord.
ये देखो एक कॉर्ड डाल दी, इसकी रेडियस डाल दी, यहाँ से हमें डिस्टेंस बतानी है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की जो लेंथ दी गई है वो है 12 सेंटीमीटर। बताओ दोस्तों, कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई हो? फिगर सामने बना हुआ है, एक कॉर्ड है, उससे रेडियस डाली गई है 10 सेंटीमीटर की, इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, लेंथ नहीं कॉर्ड की डिस्टेंस बतानी है कि यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये मैंने कहा ए बी और जहां कट कर रहा होगा वो एम हो गया। तो आपको सीएम निकालना है, ये टोटल 12 दे दी गई है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये 6 आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ना, जो आपकी परपेंडिकुलर होती है, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। ये बात हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं, अभी तक 1000 बार अप्लाई भी कर चुके हैं। 6 आ गया, ट्रायंगल बनाया, ये हमारे पास में 10 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ए एम सी, राइट। अब आप कह सकते हो बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC नहीं AMC में। तो कौन से ट्रायंगल में लगा दिया? AMC में हमने लगा दिया कि भाई CA का जो स्क्वायर होगा वो CM का स्क्वायर और MA का स्क्वायर होगा, MA का स्क्वायर होगा। क्लियर? CA का स्क्वायर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, CM कितना आ जाएगा बताना है हमको, और MA कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आओ, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू CM स्क्वायर, ये हो गया 64 इज इक्वल टू CM स्क्वायर। इसको उठा के इधर भेज दो, स्क्वायर रूट 64 CM आ गया, और ये हमारा हो गया 8 CM। तो CM की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? 8 सेंटीमीटर की आ गई है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कितनी डिस्टेंस पर है कॉर्ड? 8 सेंटीमीटर पर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आपको यहाँ बस समझाए गए हैं सब समझ में आ गए होंगे। कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं था। 4 क्वेश्चन थे हमारी एक्सरसाइज में, चारों क्वेश्चन 10 से 15 मिनट के अंदर समेट दिए हैं, राइट। और शॉर्ट में बताया जाता तो और जल्दी हो जाता। चुटकियों के क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपको सर्कल के बारे में अच्छे से तैयार है तो ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से सीख सकते हो। ये ना नंबर गेनिंग वाले टॉपिक है, इनसे नंबर मिलता है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो इस कंफर्म है कि नंबर देकर जाएगा, इसमें नंबर कहीं नहीं कटना चाहिए। क्योंकि इतना आसान टॉपिक अगर ना सीख पाए तो फिर मैथ में अब क्या सीखेंगे, जरा बताओ, है ना। तो ये इस तरह के टॉपिक्स को जरूर कवर किया करो। ये सोच लो कि इनकी इतनी प्रैक्टिस करनी, 4 क्वेश्चन है, 4 बार प्रैक्टिस कर लो हर क्वेश्चन की, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं भी बच के जा ही नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा सिखाए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उसको नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर बताया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर जाकर आप हमें A² अकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है सोशल मीडिया के, आप वहां से हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। सभी जगहों के लिंक आपको वहां पर मिलेंगे चैनल पर, राइट फ्रेंड्स। हालांकि चैनल पर तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप जो सोशल मीडिया चाहो उस पर हमें फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से हमारे पीडीएफ को जो सॉल्यूशन है ना वो आपको बाय पीडीएफ भी मिलता है। अगर आपने नोट किया है सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट्स ले ली हो तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको पीडीएफ की जो चीजें हैं वो हमने सॉल्व करके दी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरे साथ में पढ़ने में मजा आई है तो सेशन को शेयर करना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। नए बच्चे जितने भी आज मेरे साथ जुड़े थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सॉल्यूशंस का जो नोटिफिकेशन होता है वो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।